क्या होगा? देखो, ये जो क्वेश्चन है लग रहा है कि सब जानते हैं लेकिन कुछ नहीं पता है क्या करना है। ऐसा क्वेश्चन है ना? लगता नहीं कि सब तो जाना हुआ है, फिर भी नहीं पता चले क्या करना है, बताओ? नहीं, आँख बंद और डब्बा गायब। तो बोलो गायब बोलो, है ना? डब्बा गुल, चलो तुम्हारे भाषा में। तो बात समझे समझे? अब बताइए, पता तो है चीज़, लेकिन पता ही नहीं है क्या करना है। अब तुम जानते हो, वो बात याद नहीं है। ये क्लास 8th में पढ़ा हुआ चीज़ है, क्लास 7th में पढ़ा हुआ चीज़। इस क्वेश्चन का जो हम टेक्निक की कंसेप्ट वो क्लास 7th या 8th में पढ़ना है। वो आ गया दिमाग में, क्वेश्चन बन गया। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इन एपी, कोई दिक्कत नहीं। द स्मॉलेस्ट एंगल्स इज 120 डिग्री एंड कॉमन डिफरेंस 5। तो समझ में आ गया। देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज, नंबर ऑफ साइड ही पूछ रहा है। सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एन, एन मान लिए। और आपको पता है, और इसमें हम क्या कर दिए, अगर फर्स्ट टर्म क्या है आपका 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस पता है, टर्म्स लिख सकते हैं, एन टर्म्स लिख सकते हैं, या सम भी लिखा जा सकता है ना? एन, हम फर्स्ट टर्म लिख ही देते हैं। फर्स्ट टर्म ए को 120 है, और आपको यहाँ कहा गया है कॉमन डिफरेंस कि कितना है, 5 है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डिग्री होगा। ओके, अब देखिए, अब बताइए कि एस एन लिखा जा सकता है, क्या हो जाएगा? एन बाई टू ए प्लस, सिंप्लीफाई कर ले, 5 क्या जगह 200, 5 एन हो, ये एस, समझ गए? एस एन क्या हुआ, किसका एस एन हुआ? उसके एंगल का, है ना? यहाँ पे क्या है, ये जो अप्लाई किए हैं, ये फर्स्ट टर्म है क्या? फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंगल था, कौन सा? इंटीरियर एंगल। फर्स्ट इंटीरियर एंगल 120 डिग्री, सेकंड इंटीरियर एंगल 125 डिग्री, फिर 130 एंड सो ऑन। बात है समझ में? ये जो सम लिखे किसका लिखे हैं? उस पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम लिखे हैं। बात है अब आइए, तो अभी आप जानते हैं, इसे फर्स्ट मान, और आप ये भी जानते हैं आल्सो, आल्सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एंड साइडेड पॉलीगन इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90। आता है समझ में? ये बात क्लास 7th या 8th में पढ़े हैं आप लोग। होता है, पॉलीगन एन साइड था, एंगल क्या जगह, ये सम हो, कितना हो गया, ये सम और ये सम क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं? यही की कंसेप्ट है, ये तो पता है, यही नहीं पता, दिमाग में आता कहाँ से क्वेश्चन आया समझ में? अब देखिए, अब क्या करते हैं, फिर कुछ, फिर बैठ गए।
अब देखो हम क्या करते हैं, इसे हम क्या कर दिए, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? n/2 होगा कि नहीं होगा? इधर लेके चलिए, n को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा? इसके बाद कहानी क्या हो जाएगा? 5n² ये कितना है? 360 तो इधर आ गया तो कितना 135 में से 360 गया कितना? 25 इधर कितना था? 360 हाँ? हाँ, 235 माइनस होगा ना? ये माइनस तो ये होगा एक्चुअली लेकिन ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। बताइए ना तो 235 में से ये घट गया 360 कितना आ जाएगा? 1 135 70 125 120 हाँ, 360 में से मान लो 1 235 25 35 25 60 ना, 100 आ गया तो 300 क्या हो जाएगा? ये सब चीज़ आपको पकड़ ध्यान मतलब करना है, सही है इतना हो गया। देखिए जब ये सब कैलकुलेशन ना एक टीचर से फास्ट आपको होना पड़े, लिखे और तुरंत ये बताइए होगा। इसमें क्यों हो रहा है गड़बड़? यही मेन एक्चुअल सीखना है, इसी को बोलते हैं कैलकुलेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कितना हो गया? ज़रा कितना हो जाएगा? प्लस हो गया, 0 हो गया, राइट। अब देखिए 5 5 5 है, 5 कॉमन से डिवाइड कर दिए, n स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 5 इसमें से बाहर आ गया, कितना हो जाएगा? 36 36 इंटू 4 144 हाँ, एकदम कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। आ गया? पॉजिटिव बन गया, इसे क्या करेंगे? फैक्टराइज़ करेंगे। नहीं तो फैक्टराइज़ करेंगे तो आपको दिख के ही पता चल गया। क्या? 16 और 9 25 प्रोडक्ट 16 इंटू 9 144 है ना? सीधे क्या हो जाएगा? n माइनस 9 इंटू n माइनस प्लस क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस है ना? और सम भी माइनस है तो माइनस माइनस सम तब ना माइनस 21 मतलब माइनस 25 आता है समझ में? कोई दिक्कत? यहाँ से देयरफॉर n इज़ इक्वल टू 9 और 16 हो गया। n इक्वल कितना हो गया? एक ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? कौन सा आंसर होगा? आपने बोला सी, बहुत आप गड़बड़ काम दिख रहे हैं, लेकिन जो दिखता है कि वो हमेशा ट्रू होता है, ऐसा नहीं होता है। जो दिखता है, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, वो गड़बड़ भी हो सकता है। हर चीज़ दिखा हुआ चीज़ सही हो ये सही बात नहीं है। हैं? उस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ता है कि नहीं है? क्या? सामने में दिखा, तुम लगा अरे यही सच्चाई है, तुम ऐसे सच्चाई नहीं कर सकते हो। उसको समझने का हमें पास्ट में जाना पड़ता है। ना? जैसे एक बीरबल वाला कहानी सुनाए थे ना, उसको प्रत्यक्ष देने के लिए क्या थोड़ा काम करके दिखाना पड़ गया था। वैसे ही 9 और 16 तो यहाँ पे है ही और दिख भी रहा है, ये गलत आंसर हो गया। सी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा।
अब आते हैं भाई क्यों नहीं होगा? देखिए, अगर ये चीज़ है जी, आप बताइए कि एन टर्म्स इंटीरियर एंगल्स है ना, इंटीरियर एंगल एन मतलब फर्स्ट A1 फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, एन टाइम्स एंगल कुछ ना कुछ होगा। वो क्या होगा? A प्लस इंटू डी होगा। अब बताइए यहाँ पे एन कितना हो गया? 9 हम 16 पे भी चेक 16 पे ही चेक कर लेते हैं। A16 कितना हो जाएगा? सीधे 16 में इसमें कितना हो गया? इंटू 5 बताइए 120 प्लस 195 आ गया। जब मिनिमम एंगल क्या था 120 120 कट करते-करते देखिए क्या हो गया? एनाथेम एंगल कितना हो जाएगा? 190 आ गया, कोई बात नहीं। अभी हम आंसर बोलेंगे आपको। एक एक बात यहाँ ये 9 भी लिख के बता दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? 128 इंटू 5 120 प्लस 40 1 अब देखिए ये तो होगा, लेकिन ये नहीं होगा। मतलब ये आंसर आपका है। मतलब बी आंसर करेक्ट। अब बात आती है कि सर ये क्यों होगा? एक बात बताइए कि पॉलीगन में इंटीग्रल कभी भी 180 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो जब भी रहेगा तो 180 से छोटा ही रहेगा। जब एन 16 पुट किए तो कितना आ गया इंटीग्रल? 195 120 तो मिनिमम बोल दिए। 5 5 जो ऐड होते गया है 180 क्रॉस कर भी नहीं करेगा कभी, कभी नहीं करेगा। बात ऐसा कोई दिक्कत समझे? समझ में आ गया? ये क्यों नहीं होगा? यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर मैं लिखा दूँगा और जगह छोड़ दीजिएगा। क्यों? समझे? ये इनवैलिड होगा बिकॉज़ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज़ नॉट ग्रेटर दैन 180 डिग्री।